रोहन नाम का एक लड़का अपने घर में अकेला रहता था। वह एक पुजारी का लड़का था, इसीलिए उसमें सभी अच्छी आदतें थी, जैसे सुबह जल्दी उठकर नहाना, घर के सारे काम करना। रोहन की आदत थी सुबह सूरज उगने से पहले ही उठ जाता था और घर के सारे काम करके वह अपने काम पे चला जाता था। रोहन के साथ उसके घर में एक बिल्ली भी रहती थी। वह बिल्ली का भी बहुत ध्यान रखता था। रोहन के जाने के बाद बिल्ली घर के बाहर ही बैठी रहती थी। रोहन बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का था। एक दिन रोहन जब शाम को अपने काम से घर लौट रहा था, तभी वह बाजार से होते हुए जाता है। बाजार में रोहन एक आदमी के पास आकर रुक जाता है। उस आदमी के पास बहुत सारी चिड़ियाएं थी। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी चिड़ियाएं हैं। ये सभी चिड़ियाएं बहुत अच्छी है, आपको कौन सी चाहिए? उन चिड़ियाओं में एक तोता था जो बोल रहा था। वह तोता रोहन को बहुत पसंद आया। अरे, ये तो बोलने वाला तोता है, ये बोलता है। हाँ, ये बहुत ही होशियार तोता है। आप जो भी बोलोगे ये वही बोलेगा। भाई, मुझे तो ये तोता बहुत पसंद है, मैं ये तोता खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, तोता ले लो, आज से ये तोता आपका हुआ। तोता इतना समझदार रहता है कि वह खुद ही रोहन के पास आ जाता है। चिड़िया वाले को उसके पैसे देकर रोहन तोते को अपने घर ले आता है। रोहन जब तोते के साथ घर आ रहा था, तब तोता रोहन से बहुत सी बातें करता है। फिर रोहन तोते से पूछता है, अच्छा बताओ, इससे पहले तुम कहाँ रहते थे, किसके पास रहते थे? मैं एक ब्राह्मण के घर में रहता था। ब्राह्मण लोगों को बहुत ही उल्लू बनाता था। उसने अपने गलत काम में मुझे भी शामिल कर लिया था। फिर एक दिन मौका मिलते ही मैं वहाँ से उड़ गया और मुझे इस चिड़िया बेचने वाले ने पकड़ लिया। तभी से मैं इसी आदमी के पास रह रहा था और अब आज से तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरे घर में तुम आराम से रह सकते हो। तुम्हें मैं तुम्हारी मनपसंद की चीजें खिलाऊंगा। रोहन तोते को अपने घर ले आता है। तो ये है तुम्हारा घर। तुम्हारा घर तो बहुत ही अच्छा है। अब तुम यही कमरे में रहना, तब तक मैं अभी आता हूँ। रोहन तोते को कमरे में ही छोड़कर कहीं चला जाता है। तोता रोहन के आने का इंतजार करता है। ये रोहन अभी तक आया क्यों नहीं? पता नहीं कहाँ चला गया। कुछ समय बाद रोहन घर वापस आता है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खाने के फल लेकर आया हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? हाँ, भूख तो बहुत लगी है, लेकिन ये पिंजरा क्यों लाए हो? ये पिंजरा मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो क्या तुम मुझे पिंजरे में रखोगे? हाँ, जब मैं काम पे जाऊंगा तब तुम्हें
पिंजरे में रख के जाऊंगा। इससे तुम सुरक्षित रहोगे, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। रोहन जब भी काम पर जाता था तोते को पिंजरे में बंद कर देता था और शाम को जब लौट कर आता था तब तोते को बाहर निकाल देता था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। रोहन तोते के साथ बहुत खुश रहता है। एक दिन रोहन काम पर जाने से पहले तोते को पिंजरे में रख रहा था। तभी रोहन ने तोते से पूछा, आज तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? या तुम्हें कुछ खाने को चाहिए हो तो वो बताओ, मैं तुम्हें वही ला कर दूंगा जो तुम मांगोगे। पर तुम ऐसे उदास अच्छे नहीं लगते हो। तुम चाहते हो कि मैं खुश रहूं? हाँ, जब तुम बोलते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो तुम मेरी एक बात मानोगे? हाँ हाँ, बिल्कुल मानूंगा। तुम बोल कर तो देखो। तो मुझे पिंजरे में से बाहर निकाल दो। मैं खुले आसमान में उड़ना चाहता हूँ। हम पंछियों का तो जीवन ही खुले में रहना है। ये तुम क्या कह रहे हो? पिंजरे में तो मैं तुम्हें इसीलिए रखता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो। बाहर तो तुम्हारी जान को खतरा रहेगा, कोई भी तुम्हें मार सकता है। जान का खतरा तो सभी को सभी दूर होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कैद हो जाएं। ठीक है, अगर तुम खुले आसमान में उड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें कैद नहीं रखूंगा, लेकिन तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना होगा। जिनसे तुम्हें खतरा हो उनसे तुम्हें संभल के रहना होगा। मेरी इच्छा तो नहीं है तुम्हें छोड़ने की, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। रोहन तोते को बाहर लेकर आता है और बोलता है, अपनी दुनिया में जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे? मुझसे मिलने आते रहना। रोहन, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और मिलने भी आऊंगा। अब तुम जाओ और खुश रहना। तोते को खुली हवा में उड़ता देख रोहन बहुत खुश होता है। देखते देखते तोता आसमान में ऊपर तक चला जाता है। हमें अपनी खुशी के लिए पक्षियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। उनका जीवन आसमान में उड़ने में है। उन्हें भी जीने का अधिकार है।